विवादित बयान पर अधीर रंजन की सफाई आई है। उन्होंने कहा कि चूक हुई है मुझसे, लेकिन माफी क्यों मांगूं, ये कहना है अधीर रंजन का। लगातार बीजेपी संसद में आज प्रदर्शन कर रही है और ये मांग रख रही है कि अधीर रंजन को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक सफाई के नाम पर उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई है। सुनिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को जो भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई आदिवासी हो, हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं। हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा का एक पद होते हैं। कल हम लोग जब विजय चौक में आंदोलनरत थे, उस समय कोई पत्रकारों ने पूछा, आप लोग कहाँ जाने का कोशिश कर रहे हैं? मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारे चर्चा हो चुके हैं। इसलिए अचानक एक बार ही ये लफ्ज़ निकली, सिर्फ एक बार ही तो एक बार, क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किया है उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे हमारे नेता खारगे साहब, मैंने क्या कहा सब देखे हैं। लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति? मैंने कहा देखिए, अब इसमें हो सकता है चूक में निकल गया, आप इसको ना दिखाए तो बेहतर होगा। दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार और लफ्ज़, क्योंकि एक लफ्ज़ में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल चुके, और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताजुब लगते हैं। बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है, तब ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के सिंपली द इशू इज ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दे आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल बाय डिफॉल्ट। ओनली वंस द वर्ड had been uttered yesterday, only one, because yesterday I have given number of answers to the media people. Nowhere, never I had uttered this word, but for once and for once and for one, and that was also by default. I don't have any remote intention to humiliate the highest chair of our country, whosoever may be at the chair of राष्ट्रपति जी, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन की सफाई आपने सुनी। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी एक बार फिर से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, बार बार अधीर रंजन ये कहते हैं कि सिर्फ एक बार मेरे मुंह से गलती से वो अपशब्द निकल गया था, लेकिन फिर भी माफी मांगने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? इतना बोझ क्यों पड़ रहा है उन पर? अब देखिए, ये सोनिया गांधी कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी अपोलोजाइज कर लिया है। इसका मतलब मैसेज उन तक यही गया होगा कि अधीर रंजन को कहा गया होगा कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि इस पर हो सकता है उनको डांट भी पड़ी हो सोनिया गांधी की तरफ से। आप याद कीजिए कि थोड़े दिन पहले सोनिया गांधी ने बाकायदे द्रौपदी मुर्मू के बारे में ट्वीट कर उनको बधाई भी दी और पर्सनली मिलने की इच्छा भी जताई थी। एक महिला होने के नाते उन्होंने काम किया होगा, और जब अधीर रंजन चौधरी का इस तरह का बयान आया होगा और उन पर दबाव डाला गया, तभी इस तरह का बयान उन्होंने सफाई पेश की, जो वीडियो अलग से बना के कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। आप देखिए उस वीडियो में पीछे तमाम कांग्रेस जो नेता है विपक्ष के, जिन विपक्ष के नेताओं की बैठक थी, वो गुजरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये दबाव और पार्टी के कहने पर उन्होंने बयान दिया, लेकिन अभी भी माफी मांगने को तैयार नहीं। और मुझे लगता है कि देर सवेर उनको माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से दबाव है सत्ता पक्ष का और जिस तरह से राष्ट्रपति के पद को लेकर उन्होंने इस तरह का विवादित बयान दिया है। क्योंकि मैंने कहा कि इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था 1 हफ्ते पहले, आप गौर कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे 1 घंटे के लिए SIT दे दिया जाए तो मैं मोदी जी और अमित शाह को जो है मर्डर के केस में जेल में डाल दूंगा। साथ ही साथ
साथ उन्होंने एसआईटी की तुलना एक जानवर से की थी कि सिट जिसको आप कहिए बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उठ जाओ तो उठ जाओ, उस तरह की तुलना की थी। उसके बाद भी उन्होंने इस बयान को कहीं ना कहा था कि ये मेरा गलती से बयान निकल गया था। तो इस तरह के बयान हाउस में, हाउस के बाहर अधीर रंजन चौधरी कई बार देते रहे हैं, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति को लेकर और महिला राष्ट्रपति को लेकर इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं अब ये नहीं माना जाएगा कि स्लिप ऑफ टंग है, ये नहीं माना जाएगा कि आप बंगाली हैं, बंगाल से आते हैं इसलिए आपके भाषाई दिक्कत है, इस वजह से आपका ऐसा निकल गया, क्योंकि ये आपके लग रहा है कि कहीं ना कहीं भावना से आपने जानबूझकर टारगेटेड इस तरह का बयान दिया। तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद फिर एक बयान आएगा अधीर रंजन चौधरी का, जिसमें सोनिया गांधी की तरफ से कहा जाएगा कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी और उनको माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का बयान कांग्रेस नहीं चाहेगी कि महिलाओं का अपमान का मामला है, राष्ट्रपति के अपमान का मामला है और एक ऐसा मुद्दा बने जिससे विपक्ष जो है और कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली जाए। अभी तक महंगाई को लेकर, चाहे ईडी को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं और आप खुद बैकफुट पर चले जाएं और सरकार के लोग आप पर हमला करें, आपसे माफी मांगने लगे, तो ऐसी स्थिति होगी कि पूरे पार्टी के लिए, पूरे विपक्ष के लिए किरकिरी होगा। तो विपक्ष का दबाव भी होगा और मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी दबाव होगा और अधीर रंजन चौधरी को देर से देर माफी मांगनी पड़ेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा रवि कि अधीर रंजन चौधरी दरअसल विवादित बयान देने में माहिर से होते जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि उनके मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया या फिर ये कहना उनका कि मैंने जानबूझकर अपमान नहीं किया राष्ट्रपति का। लेकिन ऐसे में अब बीजेपी की रणनीति क्या है? हमने देखा कि आज जैसे ही दोनों सदनों में नेता पहुंचे, हंगामा हुआ और कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद अब बीजेपी क्या करेगी? नहीं, आपने देखा कि बीजेपी ने सुबह से ही इस पर स्ट्रेटजी के तहत स्मृति ईरानी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी को माफ़ी मांगनी चाहिए। पार्लियामेंट में आपने देखा कि बीजेपी के नेताओं ने पूरा मार्च निकाला इस मामले में, महिला और पुरुष सभी सांसदों ने मिलकर हाउस में उनके माफ़ी को लेकर हंगामा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी नहीं, सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो बीजेपी इस पर अटैकिंग मोड में रहेगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी के पास इस तरह का मौका नहीं मिलता। हालांकि आप देखिए 2014 से लेकर अब तक हमेशा जब कुछ बड़ा मामला रहता है तो कांग्रेस के नेता, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे तमाम वो नेता, चाहे दिग्विजय सिंह हो,